और हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि मोदी सरकार का क्या ये बस एनडीए वाला बजट है। वैसे तो भारत का बजट इसको होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसको एनडीए वाला बजट ही करार दे रहा है। जरा प्रेम कुमार जैन जी का रुख करते हैं। सर, मतलब समर्थन दो सौगात लो, ये फॉर्मूला चल गया टीडीपी का? माने जी नमस्कार, पैनल में सभी मेरे मित्रों को नमस्कार और जय जिनेंद्र। मैं इस समय स्टूडियो में नहीं हूं, लेकिन आज हम जो बजट आया है उससे बहुत खुश हूं और मैं मानता हूं कि सबका मुंह मीठा करा दूं। मैं चॉकलेट पेश कर रहा हूं कि सबका मुंह मीठा हो जाए। खैर, आज जो बजट आया है उसके अंदर आंध्र प्रदेश को बहुत तवज्जो दी गई है, जैसा कि हमारी डिमांड थी। ये सबको मालूम है कि आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं है। आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती के रूप में माननीय चंद्रबाबू नायडू साहब का एक सपना है कि वो विश्व स्तरीय राजधानी बनाएं, विश्व की एक बेहतरीन राजधानी में उसका नाम शुमार हो। उसी के लिए ये सारे प्रयास थे। जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट ने उसको पूरा ध्वस्त कर दिया उस प्रोग्राम को, अब ये दोबारा सिरे से स्टार्ट होना है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो पोलावरम प्रोजेक्ट था, जो आंध्र प्रदेश की जनता की लाइफलाइन है, जिसके लिए हर आंध्र प्रदेश का नागरिक उत्सुक है कि पोलावरम प्रोजेक्ट कब पूरा हो। उसके लिए हमारी डिमांड थी, जिसको ये माना गया कि हाँ, पोलावरम प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। नहीं जैन साहब, मैं ये तो कह रही हूँ डिमांड आपकी नहीं थोड़ी है, डिमांड तो आपकी पुरानी है, लेकिन इस बार समर्थन दो सौगात लो, यही वाली ट्रिक काम कर गई। मतलब ये जो आप चॉकलेट खिला रहे थे सर, मुझे अच्छा लगा। अगर स्टूडियो में रहते और यहाँ पर चॉकलेट खिलाते सर, तो यहाँ पर हम एक्चुअल मुंह मीठा कर लेते। फिलहाल आपने वर्चुअल मुंह मीठा कराया, बढ़िया है सर। मैं जरा सा नवल जी का रुख कर लेती हूँ और उनसे जानती हूँ, नवल जी आप कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेकर आए या नहीं? क्योंकि बिहार को लेकर भी तो मोदी सरकार की तरफ से पूरा पिटारा खोल दिया गया है सर। आपके राज्य को भी बहुत कुछ मिलने जा रहा है सर। मैं सोच रही थी आज नवल जी भी कुछ मुंह मीठा करवाएंगे। नहीं, जो झुनझुना पकड़ाया गया है बिहार को, झुनझुना उसके लिए अगर मिठाई खिलाना हो तो ये तो नीतीश कुमार कर सकते हैं। देखिए, बिहार के विषय में सबकी चिंता रही है आज से नहीं, लगभग जब से बिहार का बंटवारा हुआ है कि आखिर इसका विकास कैसे हो। इसका विकास सिर्फ पैकेज से नहीं होगा और इस तरह का पैकेज इसका कोई मतलब नहीं है। इससे बड़ा पैकेज तो आरा के चुनावी सभा में मोदी जी कह के आए थे, जिसका 1 रुपया भी नहीं दिए, 1,25,000 करोड़ का के आए थे। इस तरह के झूठे जुमले से बिहार का विकास नहीं होने वाला है। बिहार का विकास के लिए, जबकि आप जानते हैं और सब जानते, पूरा देश जानता है कि जो बंटवारा हुआ उसमें आर्थिक तौर पे असमानता थी। सबसे ज़्यादा मानव संसाधन हमें मिला और सबसे ज़्यादा आर्थिक संसाधन जो झारखंड को मिले, उसकी भरपाई के लिए विशेष राज्य का देना अनिवार्य है और यह मिल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने किस आधार पर समझौता किया कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं, सरकार से सरकार का तारीफ कर रहे हैं। अगर ये 26,000 करोड़ बड़ा था तो 1,25,000 करोड़ तो बहुत बड़ा था, उसमें कुछ होना चाहिए था। आखिर इस तरह का रवैया बिहार के साथ क्यों हो रहा है? क्या बिहार में नीतीश कुमार कुर्सी के साथ चिपके रहना चाहते हैं और केंद्र में एनडीए सरकार, जो कि मोदी सरकार 10 साल से लगातार झूठ बोल रही थी कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दे रहे हैं, अब कह रहा है कि नौकरी पर आती हूँ। एक मिनट नौकरी पर आऊंगी पहले बिहार पर तो बात कर लें। मुन्ना जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, उसके बाद सुनील जी का भी मुझे रोक करना है। मुन्ना जी के पास चलती हूँ मैं। धीरेन्द्र जी, मुझे प्लीज बताइए, बिहार को लेकर आप लोग इतना खुश हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि साहब स्पेशल स्टेटस नहीं मिला तो क्या हुआ, उसका तो देखिए प्रावधान ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना कैसे पकड़ो या फिर हाथ घुमाकर पकड़ो। बात तो ये थी वित्तीय सहायता मिले, वो मिल गई। और ये नवल जी जो है ये इसको झुनझुना बता रहे हैं। सर, ये झुनझुने से खुश हो रहे हैं आप लोग? रुमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विशेष राज्य का मान हर एक बिहारी किया है, उसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रहा है। लेकिन इसी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नीति आयोग में कुछ ऐसे प्रावधान रखे जिसको शायद बदलना नामुमकिन है। तो बिहार को और अन्य राज्यों को भारत के बाकी विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने के लिए, अगर भारत को 2047 के हिसाब से विकसित भारत बनाना है तो किसी राज्य को पीछे करके तो हम लोग नहीं ला सकते ना। लेकिन सिर्फ बिहार को ही मिला और आंध्रा को मिला, ये बेईमानी होगी। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि गारंटी शब्द है ही नहीं। आश्चर्य मुझे लगता है, जब गारंटी की बात तो अब पूरी होने वाली है। जब उन्होंने कहा था कि मेरी चिंता सरकार गरीबों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, आज के बजट को आपने गौर से पढ़ा नहीं या तो सुना नहीं।
उन्होंने कहा है कि मैं कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने वाला हूं, हर एक साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा टॉप 500 कंपनियों में। सर अब आप और मुद्दों पर चले गए। यहाँ बिहार की बात हो रही है, बिहार को लेकर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, बिहार को झुंझुनू मिला क्या, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप यहाँ पर सर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आकर पूरा मतलब एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह, राष्ट्रीय पार्टी के नेता की तरह सर यहाँ पर आप बैठकर बात कर रहे हैं। बिहार पर बात कीजिए ना सर, बिहार झुंझुना मिल गया आपको, सहयोगी आप लोग, इसलिए आप लोग कुछ बोल नहीं पा रहे क्या? नहीं, बिहार को झुंझुना इसको कैसे कर सकते हैं? पैकेज में होता क्या है, जब हमारा झारखंड से बंटवारा हुआ था तो मेरा 78% ऐसा भूभाग है जो आपदा और बाढ़ से हम लोग ग्रसित रहते थे। आज उसके लिए 11,500 करोड़ रुपया अगर दिया गया है तो क्या इससे बिहार का विकास नहीं होगा, या इससे पूर्वोत्तर के राज्यों का नहीं होने वाला है विकास? परफेक्ट। इसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना 27,000-26,000 करोड़ रुपए मिले हैं, तो यह भी एक, इससे रोजगार के अवसर आएंगे, बिहार का विकास होगा। अब आपने बता दिया ना, अब आपने बता दिया ना कि कैसे बिहार का विकास होगा इससे। और झुंझुना ये जो कह रहे हैं नवल जी, ये कहीं ना कहीं अपने खींच निकाल रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं जरा सुनील जी का रुख करती हूँ, ठीक है सर, जरा सुनील जी की बात सुन लेते हैं। आऊंगी दोबारा, सुनील जी के पास जाने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।